Dear students, chapter number 8, chapter number 9 and chapter number 4 आफ्टर दिवाली कंप्लीट हो गए. ओके, चलो नाउ चैप्टर नंबर 6. आप सभी ने अपना सिलेबस देखा ही होगा कि अभी जो 28 दिसंबर से जो एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, मतलब यूनिट एग्ज़ाम 5, उसमें मैथ्स के 3 चैप्टर है. कौन से? चैप्टर 4, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10. तो चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया. चैप्टर 6 और चैप्टर 10 मुझे भी करवाना है. ओके, तो वो दोनों चैप्टर भी 28 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. नाउ चैप्टर नंबर 6. तो चैप्टर नंबर 6 नाम है ट्राइंगल. क्या? ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के बारे में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन अभी मेरे को जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 6.1, 6.2, 6.3, उसमें आपको 2 वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी सारे के सारे सभी एक्सरसाइज 2 वर्ड पे डिपेंडेंट है. ओके, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हुआ है मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर. यानी कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है, कॉन्ग्रुएंट किसको बोलेंगे और सिमिलर किसको बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फ़र्क है मीन्स. तो देखो, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC. साइड कौन सी है, 5, 5, 5, और PQR कितनी है, 5, 5, 5. यानी कि दोनों की साइज एंड लुक दोनों कैसा है, इक्वल है. तो ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR हम बोल सकते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या, दोनों की साइज इक्वल होनी चाहिए. अगर साइज इक्वल होगी तो लुक यानी कि जो दिख रहा है उसकी डिज़ाइन तो ऐसे तो इक्वल हो ही जाएगी. ओके, तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या, उसके मेजरमेंट इक्वल होने चाहिए. कॉन्ग्रुएंट मीन्स मेजरमेंट इक्वल होने चाहिए. ओके, साइज मेजरमेंट जो भी आप बोलो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट मीन्स उसके मेजरमेंट इक्वल होनी चाहिए, साइज इक्वल होनी चाहिए. ओके, चलो अभी हम क्या समझ रहे हैं, सिमिलर. तो फिर फिगर देखो क्या है, ट्राइंगल ABC 3, 3, 3 PQR. यानी कि देखो मेजरमेंट कैसे है, डिफरेंट, लेकिन दिख एक तरह ही रहे. देखो AB क्या है, इक्विलेटर, AB क्या है, इक्विलेटर. अगर मेजरमेंट डिफरेंट है लेकिन लुक उनका दिखना कैसा है, एक जैसा, तो उसको बोलते हैं हम सिमिलर. ओके, तो ABC सिमिलर, PQR. गेटिंग और नॉट. देखो इक्विलेटर ट्राइंगल, AB इक्विलेटर ट्राइंगल, साइड सेम है तो एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे. इसमें भी एंगल क्या होंगे, सेम होंगे. तो इधर भी होगा 60, 60, 60, तो 60, 60 और 60. यानी कि सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, साइड का मेजरमेंट भी इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होंगे. और सिमिलर में क्या होगा, सिर्फ एंगल इक्वल होंगे, साइड का मेजरमेंट डिफरेंट हो सकता है. गेटिंग और नॉट, समझ गए. यानी कि दोनों वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. कॉन्ग्रुएंट यानी साइड भी इक्वल होनी चाहिए, एंगल भी इक्वल होनी चाहिए, और सिमिलर में सिर्फ एंगल इक्वल होने चाहिए. तो वो अगर एंगल इक्वल हो गए तो उनका लुक एक जैसा लगेगा. इक्विलेटर. गेटिंग और नॉट. तो ये 2 वर्ड्स पे एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 डिपेंड करती है. तो मैंने आपको वो दोनों वर्ड अच्छे से समझा दिए. अभी आप ध्यान से देखो एक्सरसाइज 6.1. देखिए, ऑल सर्कल आर, मतलब सारे के सारे सर्कल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे. क्यों, कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी रेडियस एक जैसी थोड़ी होगी. अगर सबकी रेडियस एक जैसी होगी तो कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, और सबकी रेडियस अलग अलग है लेकिन उनका लुक यानी कि वो कैसे दिखते हैं, सब राउंड ही दिखते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, सिमिलर. गेटिंग और नॉट. तो ऑल सर्कल आर सिमिलर. फिर ऑल स्क्वायर आर सिमिलर. क्यों, क्योंकि सभी स्क्वायर में एंगल कितने बनते हैं, 90 के. देखो ए स्क्वायर बन गया सपोज, फिर ए स्क्वायर बन गया. देखो स्क्वायर कैसा है, सिमिलर है. क्यों, सारे के सारे एंगल इसमें भी 90 है, इसमें भी सारे के सारे एंगल कितने हैं, 90 के. गेटिंग और नॉट, समझ में आया कि नहीं आया. तो स्क्वायर, ऑल सर्कल भी सिमिलर, ऑल स्क्वायर भी सिमिलर. गेटिंग और नॉट, समझ में आया कि नहीं. गुड. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स 3. ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर. कैसे ट्राइंगल सिमिलर हो गए,
तो आइसोसेलियस या इक्विलेटर, तो इक्विलेटर ट्रायंगल। ओके, क्यों? क्योंकि आइसोसेलियस ट्रायंगल में थर्ड वाली साइड चेंज होती रहेगी। सपोज ये आइसोसेलियस है, देखो इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो अभी ये 5 5 तो थर्ड वाली साइन चेंज होगी। अगर थर्ड वाली साइन चेंज होगी तो ये एंगल भी चेंज होता जाएगा। ओके, यानी कि वो हम सिमिलर नहीं बोल सकते इसको। सिमिलर बनने के लिए डिज़ाइन यानी कि उनका लुक इक्वल होना चाहिए, दिखना इक्वल चाहिए। सपोज ये 50 का बना है, 60 का एंगल बना, तो हम उसको आइसोसेलियर इक्विलेटर मतलब सिमिलर नहीं बोल सकते। गेटिंग और नॉट? तो सारे के सारे सर्कल दिखने में एक जैसे होते इसलिए सिमिलर, सारे के सारे स्क्वायर उसके 90 होते इसीलिए सिमिलर। फिर कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? तो इक्विलेटर ट्रायंगल। ओके, चलो 2 पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, अगर 2 पॉलीगॉन है उनकी नंबर ऑफ साइड सेम है और सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होगे? इक्वल होगे। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे होगी? प्रोपोर्शनल। अगर किसी भी पॉलीगॉन को, ट्रायंगल को, किसी को भी आपको सिमिलर बनाना है तो उसकी कंडीशन क्या है? उसके एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और साइड कैसे होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके, यानी कि इधर देखो मैंने आपको दिखाया था कि सिमिलर बनाना है तो हमें एंगल कैसे है? 60 60 60 60, एंगल इक्वल है। और साइड देखो 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5, तो साइड प्रोपोर्शनल है और एंगल कैसे है? इक्वल है। ओके, तो अगर किसी भी पॉलीगॉन को हमें सिमिलर बताना है तो सिमिलर बताने की कंडीशन क्या है? तो सिमिलर बताने की कंडीशन ये है कि एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। एंड साइड कैसे होनी चाहिए? साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके, गेटिंग? चलो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। हमें सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल देने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के भी देने हैं। तो फर्स्ट देखो सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर के एग्जाम। सिमिलर फिगर यानी हमें एंगल इक्वल होने चाहिए। ओके, और साइड कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। 2 2 2 और एंगल 60 60 60, ABC, उसको प्रोपोर्शनल हो ऐसे साइड ड्रॉ करो। फोर 4 4, एंगल इक्वल होनी चाहिए। 60 60 60, PQR। ओके, तो आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया। मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, सिमिलर फिगर, सिमिलर मीन्स क्या? सिमिलर मीन्स एंगल इक्वल होनी चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यानी देखो 2 + 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, मतलब सारी की सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है। ओके, तो सिमिलर फिगर कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर। सेकेंड एग्जाम्पल तो स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं। ABCD, चलो स्क्वायर है तो क्या होगा? सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। सारे के सारे एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री। ओके, तो चलो 5 5 5 5, PQRS 8 8 8 8। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर। तो देखो एंगल 90 90 90 90 90 90 90 90, एंगल कैसे है? इक्वल। और साइड 5 + 3 8 5 8 5 8 5 8, यानी कि इक्वल, सॉरी एंगल इक्वल होनी चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। गेटिंग और नॉट? तो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल हो गए। अभी हमारी बात है नॉन सिमिलर फिगर। क्या? नॉन सिमिलर फिगर।
चलो नॉन सिमिलर फिगर की बात करते, तो नॉन सिमिलर फिगर में आएगा, चलो नॉन सिमिलर फिगर मतलब सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल है 3 3 60 60 60, फाइव 5 4, ये दोनों एंगल चलो इक्वल भी हो गए, तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। गेटिंग? तो इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि 3 + 5 3 + 5, तो साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर साइड प्रोपोर्शनल नहीं होगी तो एंगल डिफरेंट ही होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिमिलर फिगर। क्या बोलेंगे, नॉन सिमिलर फिगर। गेटिंग और नॉट? ओके, चलो फिर पैरेललोग्राम और स्क्वायर। पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर, तो पैरेललोग्राम में देखो 3 3 2 2, तो स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल ही होगी, 4 4 4 4, और फिर क्या हो जाएगा, एंगल 90 हो गए, और इसमें तो एंगल इक्वल होते ही नहीं है। ओके, इसमें तो एंगल डिफरेंट होते हैं। तो सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर के मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए। फिर से बता रहा हूँ कि सिमिलर फिगर मीन्स क्या। तो सिमिलर मीन्स उनका लुक, वो दिखना कैसा चाहिए, सेम दिखना चाहिए। ओके, यानी कि, और थियरी बेसिस पे देखो तो सिमिलर में क्या होता है, तो इक्वल एंगल एंड प्रोपोर्शनल साइड्स, दो कंडीशन है, इक्वल एंगल एंड प्रोपोर्शनल साइड्स। गेटिंग और नॉट? सिमिलर में क्या होता है, इक्वल एंगल एंड प्रोपोर्शनल साइड। गेटिंग और नॉट? क्लियर? तो क्वेश्चन टू बी कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। यानी कि हमें जो क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है वो सिमिलर है कि नहीं। तो ये 3 3 3 3 क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर है, उसका मीन्स क्या है, 90 डिग्री एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री एंगल, इधर भी 90 डिग्री एंगल। ओके, और इसमें भी साइड तो इक्वल ही है। देखो 1.5 उसकी डबल 3, 1.5 उसकी डबल 3, 1.5 उसका डबल 3, 1.5 उसका डबल 3, यानी कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। लेकिन सिर्फ साइड के प्रोपोर्शनल होने से नहीं चलता है, सिमिलर दिखाने के लिए एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो इसमें सारे के सारे एंगल 90 है, लेकिन इसमें सारे के सारे एंगल 90 नहीं होंगे, क्योंकि PQRS क्या है, PQRS इज पैरेललोग्राम एंड ABCD इज स्क्वायर। दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। क्यों, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन है। एक तो दोनों फिगर में एंगल कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर एंगल इक्वल नहीं है तो हम उसको सिमिलर नहीं बोल सकते। दूसरी चीज़, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो साइड तो प्रोपोर्शनल है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इधर एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है कि साइड्स कैसी है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन एंगल नहीं हो रहा है, तो नहीं चलेगा। गेटिंग और नॉट? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो टोटली 9th स्टैंडर्ड पे डिपेंडेंट थी, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अभी एक्सरसाइज 6.1 जो टोटली 9th स्टैंडर्ड पे डिपेंडेंट थी वो हमने कंप्लीट कर दी। मैं फिर से एक्सरसाइज 6.1 में जो करवाया हुआ है उसका एक बार रिवाइज करवाता हूँ। हमने 6.1 में दो चीज़ देखी, एक कॉन्ग्रुएंट एंड एक सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है कि साइड लेंथ ऑफ साइड, यानी कि मेजरमेंट ऑफ साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, और कॉन्ग्रुएंट मतलब मेजरमेंट ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और बात रहेगी सिमिलर की, तो सिमिलर में साइड्स इक्वल हो या ना हो, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और उसमें एंगल इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान से वीडियो देखेंगे सिमिलर वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। सारे के सारे समय मैंने एक बार दो बार रिपीट किया हुआ है कि सिमिलर मीन्स क्या। ओके, चलो अभी नया टॉपिक है, नया थियरम है, बहुत ईजी है वैसे। चलो देखते जाते हैं।
अगर ट्राइंगल ए बी सी में लाइन डी उसको इंटरसेक्ट कर रही है, कोई लाइन है एल, कोई लाइन एल ए बी को डी में और ए सी को ई में इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, और वो वाली लाइन यानी कि ये डी ई और बी सी कैसे है, पैरेलल है, तो उसमें से कुछ रेशियो इक्वल होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। गेटिंग और नॉट? अगर ट्राइंगल में ए बी सी लाइन एल ए बी को डी में और ए सी को ई में अगर इंटरसेक्ट करती है, अगर इंटरसेक्ट करती है तो डी और बी सी पैरेलल होते हैं, तब ये सब रेशियो याद रखने हैं आपको, ओके। तो क्वेश्चन में दिया ही होगा कि ये दोनों लाइन कैसे है, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो रेशियो देखो ए डी अपॉन डी बी, यानी कि हाफ अपॉन हाफ इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ। चलो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो फर्स्ट वाला रेशियो आप सबको याद रह गया होगा, हाफ अपॉन हाफ इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ, मतलब इसका आधा आधा इक्वल टू आधा अपॉन आधा, ओके। तो ए कहाँ से लाए हम, ये थियरम 6.1 में प्रूव किया हुआ है, ओके। ये थियरम 6.1 में हमें प्रूव किया हुआ है। गेटिंग और नॉट? ओके, चलो उस पे से हम ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, तो दूसरा थियरम हम क्या लिख सकते हैं, ए फर्स्ट रेशियो, ओके। सेकंड रेशियो क्या है, देखो ये प्रूव किया हुआ है, इस पे से प्रूव किया हुआ है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया है कि आपको याद क्या रखना है। फिर हाफ अपॉन हाफ था इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ था, ओके। तो अभी क्या करना है, हाफ अपॉन पूरा, यानी कि ए डी अपॉन पूरा ए बी, ए डी अपॉन पूरा ए बी, और इधर भी ए ई अपॉन पूरा ए सी, देख सकते हो आप, ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन पूरा ए सी, ओके। तो इक्वेशन नंबर 2 उस पे से क्या बना है, देखो ए बी को उधर भेज दो, ए ई को इधर ले आओ, यानी कि हाफ अपॉन हाफ पूरा अपॉन पूरा। तो टोटल 3 थियरम यानी कि 3 रेशियो आपको याद रखने। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो हाफ अपॉन हाफ इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ, ओके। फिर हाफ अपॉन पूरा इक्वल टू हाफ अपॉन पूरा, फिर हाफ अपॉन हाफ ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो इन 3 रेशियो की हेल्प से आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करनी है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी, लेकिन आपको रेशियो अभी याद नहीं रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अपने आप याद आ जाएंगे, ओके। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, देखो एक्सरसाइज 6.2 में क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 1 एंड 2 DE पैरेलल टू BC, यानी कि DE BC से पैरेलल है, और फिगर 2 में भी DE BC से पैरेलल है, ओके। तो चलो फाइंड EC, यानी कि इन फिगर 1 में EC को फाइंड करना है, और फाइंड AD यानी कि AD को सेकंड फिगर में। गेटिंग? तो पहले हम फिगर 1 सॉल्व करेंगे, फिर फिगर 2 सॉल्व करेंगे। गेटिंग और नॉट? तो मैंने बोला था उसमें आपको दिया हुआ है DE अपॉन BC। चलो A दी हुई है, A, ओके। टोटल कितनी थिंग्स होती है, 1 2 3 4, उसमें से 3 चीज दी हुई है, एक फाइंड करनी है। तो कौन सा रेशियो लेंगे, हाफ अपॉन हाफ वाला। देखो लिखना पड़ता है कि इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC है, तो हम क्या लगा सकते हैं, हाफ अपॉन हाफ, यानी कि AD अपॉन DB, और इस तरफ हाफ क्या है, AE अपॉन EC। चलो अभी आपको फाइंड क्या करना है, EC, तो EC को इधर ले चलो, EC उधर जाएगा, AD इधर आ जाएगा, EC इक्वल टू DB सामने चला जाएगा, AE इंटू DB अपॉन AD। चलो AE क्या है, AE 1 सेंटीमीटर, DB क्या है 3 सेंटीमीटर, और AD क्या है 1.5। तो 1.5 2 क्या होता है, 3 होता है, ओके। 1.5 को डबल करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो EC इक्वल टू आ गया 2। तो हमें जो फाइंड करना था EC कितना आ गया, 2 आ गया। गेटिंग और नॉट? तो ऐसे आप रेशियो की हेल्प से, रेशियो टोटल कितनी थिंग्स का होता है, 4। देखो 1 अपॉन 1 2 अपॉन 2, यानी कि AD हाफ अपॉन हाफ इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ। तो रेशियो था, रेशियो में टोटल कितनी थिंग्स थी, देखो 1 2 3 4। तो एवरी सम में
टोटल 4 में से 3 चीज़ आपको दे दी होगी, एक चीज़ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से फाइंड करनी होगी। ओके, तो बहुत ही इजी मेथड है। ओके, देखो सेकंड वाला भी वही है, देखना सेकंड फिगर में भी देखो ट्राइंगल ABC और DE उसको क्रॉस कर रही है, ABC DE उसको क्रॉस करके जा रही है, आप देख रहे हो, गेटिंग और नॉट? ओके गुड। चलो 1 2 3 4 टोटल कितनी थिंग्स होती है? 4। उसमें से 1 2 3 हमें दी हुई है, हमको क्या फाइंड करना है? AD। तो सेम फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले लिखना होता है कि इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, यानी कि ए वाली लाइन इस वाली लाइन से पैरेलल है, तो ही हम रेशियो लगा सकते हैं। ओके, तो रेशियो क्या है? AD अपॉन BD, यानी कि हाफ अपॉन हाफ AE अपॉन EC। चलो AD हमें फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाओ, बाकी सब उस तरफ भेज दो। BD कहाँ है? डिवीजन में, तो उधर जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में, तो BD इंटू AE भाग्या EC। चलो BD इक्वल टू कितना है? 7.2। AE इक्वल टू कितना है? 1.8। 5.4। EC इक्वल टू कितना है? 5.4। अभी 2 मिनट के लिए तीन चीज के पॉइंट आप भूल जाओ तो कैसा होगा? देखो 18 3 ज़ा 54, ओके, और 3 24 ज़ा 72, और पॉइंट था तो अभी दे दो। ओके, तो इजीली आंसर मिल गया कि AD इक्वल टू 2.4। ओके, मैं फिर से आपको कट करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। BD की वैल्यू कितनी थी? 7.2। AE की वैल्यू कितनी थी? 1.8। EC की वैल्यू कितनी थी? 5.4। थोड़ी देर के लिए हमने सारे पॉइंट्स को भुला दिया, तो 18 3 ज़ा 54, 3 24 ज़ा 72, फिर उसको पॉइंट वापस दे दो 2.4। गेटिंग और नॉट? तो हमने जो रेशियो पढ़ा, जो पढ़ा कि ट्राइंगल में ए वाली लाइन इससे पैरेलल होती है, तो उससे कौन से, तो जो रेशियो हमने पढ़े ऊपर ही देखो, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। ये रेशियो जो हमने पढ़े उसकी हेल्प से हमने एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर दिया। अभी उसमें एक्सरसाइज में 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इतना याद रखना कि जितना मैं करवा रहा हूँ ना उतना ही सिलेबस में है। अगर आपको लगे कि सर ने ये सारे सम क्यों नहीं करवाए, तो वैसा समझ लेना कि वो आपके सिलेबस में से कट हो चुके हैं। ओके, तो 6.1 टोटली इंक्लूड था तो मैंने वो कर दिया। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही है सिलेबस में, पीछे 3 to 10 कट हो गए, तो जितना मैं करवा रहा हूँ वही आपके सिलेबस में, वो याद रखिएगा। ओके, गेटिंग? जितना मैं करवा रहा हूँ वही आपके सिलेबस में होगा। गेटिंग? चलो, तो एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। चलिए, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो पहले ट्राइंगल दो ड्रॉ, चलो PQR कौन से पॉइंट? E and F। ओके, तो 3 केस दिए हुए आपको, टोटल 3 केस, और तीनों केस में से आपको बताना है कौन से केस में AEF QR के पैरेलल होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, हमें बोल दिया था कि ये दोनों पैरेलल है, तो हमने रेशियो कैसे ले लिया? इक्वल। अभी हम रेशियो फाइंड करके बताएंगे कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल होगे तो पैरेलल है, अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। समझ गए आप अच्छे से? ओके, 1 सेकेंड में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ऑलरेडी दे दिया गया था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमने रेशियो इक्वल टू ले लिया कि ये दोनों इक्वल है, ऐसा हमने ले लिया था। अभी हमको पूछा है कि ये दोनों पैरेलल है, तो मैं क्या करूँगा, पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि पैरेलल है कि। ओके, तो देखो PE दिया हुआ है, EQ दिया हुआ है, PF दिया हुआ है, FR, यानी कि चारों चीज़ दी है। तो चलो पहले सबसे पहले PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, तो PE 3.9 अपॉन 3। ओके, 3.9 है तो पॉइंट हटाओ तो 39
अपॉन 30, ओके। तो 39, तो 13 3 जा, 10 3 जा कट, तो कितना आया 1.3, यानी कि PE अपॉन EQ का रेशियो कितना आया 1.3, ओके। अभी PF और FR का फाइंड करते हैं। चलो PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, चलिए PF क्या है 3.6 और FR कितना है 2.4। ध्यान से देखना 3.6 है, उसमें से पॉइंट मैंने हटा दिया तो 10 में आ जाएगा। 2.4 है, उसमें से मैंने पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10, लेकिन मैं अपॉन का अपॉन कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर 10। चलो 10 10 कट, 36 को कट करते हैं 12 3 जा, 24 को कट करते हैं 12 2 जा कट, 3/2 यानी कि कितना आ गया 1.5, यानी कि PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR कैसे है डज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये जो फर्स्ट केसेस है उसके लिए EF डज नॉट पैरेलल QR है, ओके। अगर वो पैरेलल होता, अगर EF QR से पैरेलल होता तो दोनों रेशियो कैसे आते इक्वल आते। अभी दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ओके। तो फर्स्ट केस में क्या आया कि EF QR की पैरेलल लाइंस नहीं है। गेटिंग और नॉट, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2, चलिए डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है PE इक्वल टू 4, QE इक्वल टू 4.5, PF इक्वल टू 8 एंड RF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ऊपर जो फिगर ड्रॉ की थी मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कौन से रेशियो की बात चल रही है। गेटिंग P Q R E and F, ओके। PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर एंड RF 9 सेंटीमीटर। क्लियर और नॉट, ओके। नाउ चेक। चलो टोटल 4 थिंग्स हमको दिए, तो फर्स्ट रेशियो कौन सा होगा, फर्स्ट रेशियो होगा PE अपॉन EQ। फर्स्ट रेशियो कौन सा होगा PE अपॉन EQ, तो 4/4.5, तो 4.5 मीनिंग्स 45/10, यानी 10 ऊपर चला जाएगा तो 40 हो जाएगा। फिर 8 5 जा, फिर क्या हो जाएगा 40 मीन्स 8 5 जा एंड 45 मीन्स 9 5 जा, तो 5 5 कट, कितना आ गया 8/9, कितना आ गया 8/9। चलो सेकेंड रेशियो कितना है PF अपॉन FR। चलो PF कितना है 8, FR कितना है 9, तो आप देख सकते हो इधर भी 8/9 आंसर आ गया और फर्स्ट वाले का आंसर भी क्या था 8/9। यानी कि अगर रेशियो सेम है कि PE अपॉन FR इक्वल टू PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ, सॉरी PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन ER, यानी कि हाफ अपॉन हाफ इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ है। तो अगर रेशियो सेम है उसका मतलब क्या होगा, ए मेजरमेंट के लिए EF QR से परपेंडिकुलर होगा। गेटिंग और नॉट, EF QR से क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, बट दिस मेजरमेंट फॉर ओनली दिस मेजरमेंट, ओके। गेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो। PQ इक्वल टू क्या है 1.28 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 1.28। तो चलो फिर से हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। P Q R E F। PQ कितना है टोटल 1.28, टोटल दिया हुआ है देखो PQ इक्वल टू 1.28, ओके। ध्यान से देखो PQ इक्वल टू 1.28, PR इक्वल टू 2.56, PE इक्वल टू 0.18 एंड PF इक्वल टू 0.36। चलो हाफ हाफ पूरा दिया है तो कौन सा रेशियो लेंगे हाफ अपॉन हाफ, यानी कि PE अपॉन PF। चलो फाइंड करो PE 0.18 0.36, दोनों के दोनों पॉइंट, दोनों ऊपर भी 2 पॉइंट निकाल दो नीचे भी 2 पॉइंट निकाल दिए तो कितना आया 1.2 आया, यानी कि PE अपॉन PF कितना आया 1/2।
चलो फिर पूरा रेशियो पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू क्या है 1.28, पी आर क्या है 2.56, उसमें भी 2 पॉइंट निकाल देते हैं 128 256, तो 2 ज़ा 1/2। आप देख सकते हैं कि पी ई अपॉन पी एफ यानी कि हाफ अपॉन हाफ इक्वल टू होल अपॉन होल यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर पूरा अपॉन पूरा कितना है 1/2। तो इस कंडीशन के लिए भी ई एफ क्यू आर से पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई एफ क्यू आर से क्या हो जाएगा? पैरेलल। ओके, तो हम आज कौन सा टॉपिक पढ़े? तो एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6.2। बहुत ही जल्दी ये भी आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम 10th भी कंप्लीट कर देंगे। तो एग्ज़ाम के लिए जो आपको सिलेबस दिया गया है वो मैं अभी विद इन 2 और 3 डेज़ में कंप्लीट करके दे दूंगा। ओके।